यू सो क्यूट। तो स्वागत है गाइस आप सबका एक नई वीडियो में, एक नई जगह पर। जी हाँ, इस वक्त हम उथुम थानी पहुंच चुके हैं। उथुम थानी ये जगह का नाम है, जो थाईलैंड का पहला बड़ा शहर आता है। जब आप लाओस बॉर्डर की तरफ से आएंगे तो 10 में से 7 गाड़ियां तो सिर्फ यही है थाईलैंड के अंदर। उथुम थानी में 3 इंडियन रेस्टोरेंट है, तो अभी मैं उन्हीं में से किसी एक इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहा हूं, जो सबसे पहले खुल चुका है। वहां मैं पहले जाऊंगा और उसका नाम आपके स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। तो इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं वीडियो ले लूं। मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में आ चुका हूं और ये इंडियन रेस्टोरेंट का नाम केरा इंडियन कैफे एंड केरा इंडियन कैफ़े रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है। ये देखो, हाईवे से सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर है। तो आते ही मैंने पहले धन्नू को चार्ज में लगा दिया। रेस्टोरेंट के ऑनर हैं और सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का, कि आप दोनों ने जम के मदद किया मेरी। तो अभी हम रात को यहाँ से 15 किलोमीटर पहले एक बौद्धिस्ट मंदिर में रुका हुआ था टेंट लगा के, और वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ कुत्ता ने मुझे सोने नहीं दिया। इतना भूखा उसने, इतना भूखा, वो टेंट देख के पता नहीं क्या हो गया। हम सोचे जा टेंट पर कहीं हमला ना कर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 3 कुत्ते थे, तीनों चारों तरफ से घेर के और भौंक रहे थे। अगर तीनों में से कोई एक हमला करता तो टेंट ऐसी कपड़ा का रहता वो बना हुआ, हाँ जी, ऐसे फट जाता। इजीली फट जाता। अब मैं इस डर से रात भर कोने में दुबक के बैठा रहा। 1 घंटा सोया, वो भी सुबह में सिर्फ। भाई बहुत समय लग गया, 4 घंटे लग गए बोट तैयार करने में और बहुत कुछ काम करने में। मदद की आपका बेहद शुक्रिया भैया, हमेशा हंसते खेलते रहें, आपका कारोबार धंधा चलता रहे। आपको बोलते हैं भैया बहुत अच्छा जाए। उथुम थानी रेलवे स्टेशन हम आ चुके हैं। ये रहा वो सामने रेलवे स्टेशन। देखते हैं यहाँ से डायरेक्ट बैंकॉक के लिए ट्रेन है या नहीं, और क्या थाईलैंड की ट्रेन विकलांगों के लिए अनुकूल है या नहीं, ये सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए। तो ये रहा वो रेलवे स्टेशन, मैं पता लगाता हूँ। तो स्टेशन तक आने के लिए आपको यहाँ पे रैंप भी मिल जाएगा। ये रहा रैंप। ये ट्रेन आ चुकी है, लेकिन इसके दरवाजे बहुत छोटे हैं, तो मैं देखता हूँ अभी बात करके। एक सूचना सुन लो, थाईलैंड की ट्रेन में आप व्हीलचेयर लेकर जा सकते हैं, लेकिन हाँ अपन था ดีค่ะ स्वादी खा you say สวัสดีครับ सॉरी खाप।ใช่ में सॉरी, मैंने तो टिकट ले लिया 204 थाई बात का टिकट, कुछ ऐसा होता है। और ये देख लो, ये टिकट है, ये है, और इसके पीछे का ये है टिकट काउंटर, एडवांस टिकट बुकिंग। जिस दिन ट्रेन है उस दिन भी बुक कर सकते हैं, अगले दिन के लिए भी कर सकते हैं, जब चाहें कर सकते हैं। तो ये स्टेशन है टिकट काउंटर, और ये स्टेशन है जी, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सब कुछ छोटे छोटे पैमाने पर है। अब सवाल ये है कि हमारी व्हीलचेयर इस ट्रेन में जा पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा रहस्य है। तो ये वो मोहतरमा है जिन्होंने हमारी मदद की और टिकट लेने में और बातचीत करने में, कि भाई ट्रेनों में हम अपनी व्हीलचेयर को कैसे एक्सेस करेंगे, ये बता रही हैं। और थैंक यू सो मच। खपुन खा योर नेम เบลล่า बेओला ใช่แล้วค่ะ यू सो क्यूट। Thank you ค่ะ तो थोड़ा मैं फ़नी हूँ, मजाक कर दिया। तो बस गाइस, तो इस तरह से आप अपना ट्रेन टिकट लो। जो नॉर्मल लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, हमारी तरह लोगों के लिए एक बड़ा रहस्य होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये हुआ, जो टिकट मैंने अभी दिखाया वो हमारा टिकट है, व्हीलचेयर का अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए अब हम व्हीलचेयर का टिकट अलग से लेते हैं।
जो मेरा टिकट है। व्हीलचेयर का टिकट 180 थाई बात लगेंगे। तो देखो गाइस, स्टेशन कुछ ऐसा होता है। स्टेशन पर आपको खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा। हे स्वादिखा पीछे हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि आप 5:30 बजे तक ट्रेन खुलने से पहले, यानी कि ट्रेन आने से पहले आप ये कर सकते हो, टिकट काउंटर ले सकते हो। ठीक है, मतलब व्हीलचेयर के लिए अलग से आपको पैसे देने होंगे और व्हीलचेयर का अलग से दाम लगेगा 180 थाई बात, लगभग 200 थाई बात। तो ये मुझे बार बार कभी पानी ख़रीद के दे रही हैं, कभी कॉफ़ी ख़रीद के दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। हे हेलो सर, हाउ आर यू? ही इज़ अ इंडियन। Yes, my friend. अरे अरे जनाब, हिंदी बोल सकते हैं आप? हाँ और कैसे हैं? अरे बढ़िया बढ़िया। ये मोहतरमा मेरी बड़ी मदद कर रही हैं टिकट लेने में और कई ऐसे काम कराने में। ठीक है, तो भाई स्टेशन यहाँ के कुछ ऐसे हैं, बिल्कुल खाली खाली है। आप कुछ भी सामान ख़रीदो और खाओ। जैसे मैं दिखाता हूँ क्या क्या बिक रहा है यहाँ पे। कॉफ़ी है, ये पता नहीं क्या है, ये वाला ठीक है जी, नेस्ले कॉफ़ी चॉकलेट। तो उन्होंने बोला कि शाम के 5:30 बजे आना, उससे पहले आना और टिकट बनवा लेना। उसके बाद फिर आप व्हीलचेयर लेके कहीं बाहर नहीं जा सकते, ये हमारे अंडर में होगा। तो जैसे अपने यहाँ पार्सल वाला चलता है ना, पार्सल का सिनेरियो है जो अपने यहाँ, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्सल होता है। लेकिन कितना सुरक्षित होगा थाईलैंड की ट्रेनों में अपने व्हीलचेयर को लेकर जाना, ये तो तभी पता चलेगा जब हम ट्रेन पर सुरक्षित बोर्ड होंगे। या दिस इज़ कॉफ़ी, बट कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड। ठंडी कॉफ़ी कितने की, बर्फ़ डालकर? กาแฟเย็นพร้อมน้ำแข็งราคาเท่าไหร่ ऐसे बातचीत करना पड़ता है। विच गुड, दिस वन, दिस वन, दिस वन गुड, दिस वन गुड, ओके ओके या। कॉफ़ी का आनंद ले रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप बस नीचे नीचे से ही जा सकते हो, और इनका प्लेटफॉर्म सिर्फ एक ही नंबर होता है, बस यही है जो है। बाकी वो 2 है, एक बस उस पर खड़े हो सकते हो, बैठ नहीं सकते, कोई सीटिंग एरिया नहीं है उसमें। नॉर्दर्न थाईलैंड का ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कोई है स्टेशन पर? गूगल ट्रांसलेट ऑन करना और देखो थाई से हिंदी में कैसे बदल जाता है। बदल गया। और इस रेलवे स्टेशन से हम जा रहे हैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। नैरो गेज वाली पटरियां हैं यहाँ पे, जो मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया और कई जगहों पे, चाइना में भी ऐसी ट्रैक आज भी एग्जिस्ट करती हैं। ट्रेनों के मामले में साउथ ईस्ट एशिया के सारे देश फिसड्डी साबित हुए हैं। इनमें सिर्फ एक ही देश है जो ट्रेनों के मामले में अभी तक ठीक ठाक है, वो है चाइना। मलेशिया वही ट्रेनें चला रहा है जो उनके अंग्रेज़ों के ज़माने से थे, और उनकी भी ट्रेनें काफ़ी हिलती डोलती हैं। मैंने उसका इस्तेमाल किया। अगर आप मलेशिया वाली सीरीज़ देखी होगी तो आपको याद होगा, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर देखें। कंबोडिया को छोड़कर सभी देशों में हमने ट्रेनों का इस्तेमाल किया, देखा, जाना, बूझा, आपको बताया, आप तक जानकारी पहुंचाई। अगर आप इस तरह से यात्रा करेंगे, अगर आप हमारी इन सारे सीरीज को देख लेंगे ना, तो सारा समस्या हल हो जाएगा। अगर आप इस तरह से यात्रा करते हैं, मेरी तरह हैं, तो अगर आप नॉर्मल हैं तो फिर पूरी दुनिया आपके लिए है। प्लेटफॉर्म के अंदर आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा, खास करके थाईलैंड के प्लेटफॉर्म पर। इन जगहों पर मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, कहीं पे कोई भी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट नहीं है। कैमरे लगे हुए हैं जगह जगह। यहाँ टॉयलेट के लिए पैसे लगते हैं यार। ओके, हैंडीकैप नो फ्री, नो फ्री। तो ये कह रहे हैं कि आप वर्ल्ड ट्रिप ऑन अ व्हील चेयर कर रहे हैं, तो हम आपके लिए ये सेवा निःशुल्क करते हैं। पुनखा, इन देशों में ना तो कोई महिला बॉगी होता है, ना कोई विकलांग बॉगी होता है, जैसे अपने इंडियन रेलवे में होता है। हमें लगता है कि भारत को छोड़कर दुनिया के किसी और देश में आरक्षण जैसी सेवाएं बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोच के यात्रा कर रहे हैं कि मुझे आरक्षण मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये आप अपना आरक्षण अपने भारत में रखेंगे। बाहर के देशों में रिजर्वेशन या कंसेशन या विकलांगता के नाम पर छूट, ये सब नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ एक कॉमन मैन की तरह ही, साधारण आदमी की तरह ही आपके साथ ट्रीट किया जाएगा, आपसे दाम पैसे लिए जाएंगे।
कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई ट्रेन आए, लेकिन यहाँ पे ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये है पार्सल ऑफिस। ये देखो कुछ ऐसी है, ये वाला चौड़ा है। ओके एंड दैट, तो ये निकला 38 kg एंड दिस वन ये निकला 25। तो यहाँ पे देखो, तो इन व्हील चेयर को देखा आपने कैसे इन्होंने तौला। इनके मुझे देने पड़े 270 थाई बात व्हील चेयर का अलग से, यानी 474 थाई बात लगे टोटल। तो भाई ये रहा वो रिसीविंग जो हमें मिला है स्टेशन को। हेलो थाईलैंड। तो व्हील चेयर पर विश्व यात्रा अब लगभग साउथ ईस्ट एशिया को समाप्त कर चुकी है। इस थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, 7:30 बजे तक ट्रेन आएगी ये प्लेटफॉर्म। तो ट्रेनें यहाँ की बहुत कम रुकती है। देखो कैसे जगह पर आ गए, ऐसा लग रहा है ये पूरा डब्बा सामानों का है, सामान वाले डब्बा में मुझे रख दिया।